किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी रास्ते में किसी से नहीं पूछती कि अभी समुद्र कितनी दूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार प्रजापति। पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर टीचर में एक नई कहानी के साथ। साथियों, एक छोटी सी कहानी। एक बार एक चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी। पे दाना खा रही थी। अचानक से दाना छूटता है और पेड़ की कोटर पे जाकर फंस जाता है। चिड़िया जाती है, पेड़ से कहती है कि भाई मेरा दाना लौटा दो। पेड़ कहता है अरे कहाँ का दाना वाना, भगा देता है, उड़ा देता है चिड़िया को गुस्से से। चिड़िया परेशान होती है, पर चिड़िया कहती है कोई बात नहीं, मैं एक प्रयास करूंगी। अब चिड़िया जाती है कारपेंटर के पास। कारपेंटर से कहती है कि मेरा जो दाना है वो पेड़ की कोटर पर फंस गया है, पर पेड़ जो है मेरा दाना नहीं लौटा रहा है, इसलिए पेड़ को काट दो। कारपेंटर कहता है इतनी छोटी सी बात के लिए पेड़ को काट दूं, ये कौन सी बात है, और उड़ा देता है। चिड़िया वहां से उड़ जाती है, चली जाती है। पर चिड़िया अभी भी हार मानने वाली नहीं है। इस बार जाती है राजा के पास। राजा से कहती है कि पेड़ जो है मेरा दाना नहीं लौटा रहा है, कारपेंटर जो है पेड़ नहीं काट रहा है, इसलिए आप जो है कारपेंटर को सजा दो। राजा कहता है इतनी छोटी सी बात के लिए कारपेंटर को क्या सजा देना। वो भी उसे डांट कर भगा देता है, उड़ा देता है। चिड़िया वहां से भी चली जाती है, पर चिड़िया अभी भी हार मानने वाली नहीं है। चिड़िया जाती है महावत के पास। महावत से कहती है अब जब राजा इस हाथी पर बैठे, तुम्हारे हाथी पर बैठे, तो राजा को गिरा दो। महावत ने कहा क्यों? बोले मैंने राजा से विनय की है, राजा जो है वो कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है, और पेड़ जो है मेरा दाना नहीं लौटा रहा है, इसलिए राजा को गिरा दो। महावत कहता है इतनी छोटी सी बात के लिए राजा को गिरा दूं, मैं अपने महाराज को गिरा दूं। डांट देता है और चिड़िया को उड़ा देता है। चिड़िया चली जाती है, और चिड़िया अभी भी हार मानने वाली नहीं है। अब चिड़िया जाती है हाथी के पास। हाथी से कहती है कि राजा जब तुम्हारे ऊपर बैठे, उसमें महावत बैठे, तो महावत को गिरा दो, राजा को गिरा दो। क्योंकि महावत राजा को नहीं गिरा रहा है, राजा जो है कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है, और कारपेंटर जो है वो पेड़ नहीं काट रहा है, और पेड़ मेरा दाना नहीं लौटा रहा है, इसलिए महावत को गिरा दो। हाथी हंसता है, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपने महाराज को गिरा दूं, मैं अपने मालिक को गिरा दूं, उड़ा देता है। पर चिड़िया अभी भी हार मानने वाली नहीं है। वह फिर प्रयास करती है। अब चिड़िया जाती है चींटी के पास और कहती है तुम जो है हाथी की सूंड पर घुस जाओ, क्योंकि मेरा जो दाना फंस गया है कोटर पे, पेड़ की जो पेड़ लौटा नहीं रहा है, और कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है, ये राजा जो है कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है, महावत राजा को नहीं गिरा रहा है, हाथी महावत को नहीं गिरा रहा है, इसलिए तुम हाथी की सूंड पर घुस जाओ। चींटी कहती है अरे इतनी सी बात के लिए मैं हाथी की सूंड पर घुस जाऊं। चींटी गुस्सा आता है। अभी तक वो जो अनुनय विनय कर रही थी, रिक्वेस्ट के मोड पे थी, अचानक से रौद्र रूप में आ जाती है और कहती है देखो, मैं अभी तक रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं पेड़ का कुछ नहीं कर सकती, कारपेंटर का कुछ नहीं कर सकती, राजा का कुछ नहीं कर सकती, महावत का कुछ नहीं कर सकती, हाथी का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ कर सकती हूं। मैं अपनी चोंच से दबाकर तुम्हें मार सकती हूं। चींटी डर जाती है। चींटी वहां से भागती है, हाथी के पास जाती है, हाथी से कहती है, हाथी महावत से कहता है, महावत राजा से कहता है, और राजा कारपेंटर को बुलाता है और कहता है देखो भाई गलत कर रहे हो, उस पेड़ को काट दो, या उससे कहो कि दाना लौटा दे। कारपेंटर घबरा जाता है और तेजी से जाता है काटने के लिए पेड़ को। जैसे ही पेड़ देखता है कारपेंटर को, पेड़ भी डर जाता है, और वो जो दाना है वो चींटी को लौटाता है, और चींटी जाकर चिड़िया को दाना दे देती है। साथियों, ये कहानी न किसी पेड़ की है, न किसी दाने की है, न किसी चिड़िया की है, न किसी राजा, न किसी कारपेंटर, किसी की नहीं है। ये कहानी जो है वो हमारी है। हम लगातार सतत प्रयास नहीं करते, और शायद उस जगह पूरा प्रयास नहीं करते हैं जहां आवश्यकता होती है, और उस प्रकार का प्रयास नहीं करते हैं जितनी जहां पर आवश्यकता होती है।
कई बार हम उन कठिनाइयों को पार करने में मुश्किलात महसूस जरूर करते हैं, लेकिन सही तरीके से, सही अगर रास्ते के साथ अगर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता जो है वो मिलती है। नमस्कार।